धर्मानुराग की भव्य आत्माओं, जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जान लिया है, ऐसे अविनाशी अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके, उनको स्मरण करके महर्षि अध्यात्म योगी पूज्यपाद स्वामी ने यह समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। इस ग्रंथ में जो संसार के जीव आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के कारण जो अपना शुद्ध परमात्म तत्व है, जो कि निराकुल और आनंद रूप है, उसको भूल करके इन पांच इंद्रिय के और मन के विषयों में मोहित होकर के अनेक प्रकार के कर्मों को बांध करके संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उन सबको आत्मतत्व या अपना आत्मा, निज आत्मा कैसा है और उसकी कैसी भावना करना चाहिए, उसका सारा हमें उपदेश हमें दे रहे हैं। आज अपन 63 नंबर की जो कारिका है उस पर सब मिलकर के विचार करेंगे। कल अपन को बताया था कि जो मन वचन काया तीनों को आत्म बुद्धि से ग्रहण करता है, वह संसार में परिभ्रमण करता है, और जो इस मन वचन और काय को आत्म बुद्धि से ग्रहण न करके वेदाभ्यास करता है, अपनी आत्मा से इन सबको पृथक भावना करता है, तो वह कर्मों से छूट करके मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। अज्ञानी जीव शरीर को ही सुखी दुखी करके मैंने अपने को सुखी दुखी कर लिया, ऐसा विचार करके अपने संसार को व्यक्तिगत करते हैं। आज की जब हम 4 गाथाएं, 4 कारिकाएं पढ़ेंगे, बहुत सरल है और अपने जीवन से परिचित है, जिससे कि हमें बहुत आसानी से शरीर और आत्मा के संबंध में भेद नजर आ जाएगा। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेह्यात्मानं न घनं मन्यते बुध। घने वस्त्रे आत्मानं न घनं मन्यते यथा घने स्वदेह्यात्मानं न घनं मन्यते बुध। यथा, जैसे बुध आने बुद्धिमान, जैसे बुध आने जो बुद्धिमान होता है, वह घने आने मोटे मोटे वस्त्र से आत्मानं घनम न मन्यते, अपने को या आत्मा को मोटा नहीं मानता है। जैसे जो बुद्धिमान होता है, वह मोटा वस्त्र पहन लेने से अपने को मोटा नहीं मानता है, तथा उसी प्रकार बुध यानी जो अंतरात्मा होता है, घने स्वदेहे, अपने शरीर के मोटे हो जाने पर आत्मानं घनं न मन्यते, अपनी को या अपनी आत्मा को मोटा नहीं मानता है। ये तो अनुभव बात है अपने, ऐसा जीवन में होता ही अपने से। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो
मोटा कपड़ा पहन ले भाई, और वो मोटा कपड़ा पहन के अपने को मोटा मानता है क्या वो, कि मैं मोटा हो गया? नहीं मानता। इस प्रकार कि कोई जो ज्ञानी है ना, बुद्धिमान होता है, थोड़ा समझदार आदमी है, तो वह क्या होता है, ठंड का समय आता है, तो ठंड के समय में क्या होता है कि जब बहुत ठंडी, यहाँ तो ठंड ज़्यादा पड़ती नहीं है उत्तर भारत में, तो पहले वो फुल बनियान, स्वेटर और फिर कोट, तो व्यक्ति मोटा दिखने लग जाता है ना। तो क्या वो व्यक्ति अपने को मोटा मानता है क्या? अरे शरीर को मोटा मानता है क्या? मानता है, आप शरीर को लगाना पड़ेगा। मोटे कपड़े पहन लेने से शरीर को मोटा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता वो? तो उसको मालूम है कि कपड़ा या जो वस्त्र है, मोटा वस्त्र, वो अलग है, और जो मेरी शरीर है वो इस वस्त्र से अलग है। वस्त्र और दोनों का स्थान अलग अलग है। तो जब वस्त्र के मोटे होने पर शरीर को मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार जो अंतरात्मा होगा वह शरीर के मोटे होने पर अपने को मोटा नहीं मानता। अपने को मतलब आत्मा। और अपन क्या करते हैं? अज्ञानी जो क्या करते हैं, अपन अज्ञानी क्या करता है, किसी व्यक्ति के शरीर के मोटे को देख करके, मोटापे को देखकर ये मोटा आदमी बोले, दृष्टि अपनी शरीर पर जाकर के भी कहाँ जाती है? उस जीव पर, आदमी पर जाती है ना। और कभी कोई व्यक्ति था, पहले मोटा दिखता था, दुबला हो गया, क्या बात है यार, तुम बहुत दुबले हो गए, क्या बात है? तो हम दृष्टि किस पे दे रहे हैं? अपन शरीर पर ही दृष्टि देते हैं कि शरीर का मोटा हो गया तो मोटा हो गया, और शरीर कमजोर हो गया तो मैं कमजोर हो गया। तो जो अंतरात्मा होता है वह शरीर और आत्मा के भेद को समझता है कि शरीर और आत्मा दो पृथक पदार्थ है, और दो पृथक पदार्थ होने से शरीर के मोटे हो जाने पर आत्मा मोटा नहीं होता है, इसलिए वह आत्मा को आत्मा रूपी स्वीकार करता है। मतलब क्या हुआ? हम जितने शरीर के संबंध में विकल्प पैदा करेंगे उतना ही हमारा अभेदपना अनादिकाल का पड़ा हुआ है, तो हम आत्मा में जोड़ते हैं। अब अपने को क्या करना होगा कि अगर शरीर में मोटापा आ जाए तो शरीर का मोटापा है, क्योंकि आत्मा मोटा और दुबला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तो एक तो अमूर्तिक है, और उसमें किसी प्रकार का रूप रस गंध वर्ण नहीं होता है, इंद्रिय गोचर नहीं होता है, वो तो ज्ञान शरीर ही है, और ज्ञान तो ज्ञान रूप होता है, जाननहार रूप होता है, तो वो मोटा कैसे हो सकता है? अगर मोटा हो तो फिर दुबला क्यों हो जाता है वो? अगर आत्मा को मोटा मान ले, वो दुबला क्यों हुआ? तो दुबला और मोटा आत्मा नहीं होता है, सिर्फ हमारी विचारधारा, हमारी मान्यता से शरीर के ऐसे हो जाने पर मैं अपने को ऐसा मानता हूँ, और उसके मानने पर आज देखो ना, मोटापा कम करने कितने बड़े बड़े बैनर मिलते हैं, मोटापा घटाइए, मोटापा घटाने की दवाइयाँ मिलेगी, मोटापा घटाने की एक्सरसाइज मिलेगी आपको, है ना। और जो दुबले हैं वजन बढ़ाइए, है। तो शरीर के लिए कितना उपक्रम हो रहा है। अगर वही व्यक्ति अगर संतोषी होना चाहता है, क्लेशित नहीं होना चाहता है, और शांत और सुखी होना चाहता है, अगर तत्व ज्ञान कर ले कि ये शरीर के मोटापे और दुबले हो जाने पर जो मेरा चैतन्य ज्ञान में आत्मा है वो मोटा और दुबला नहीं होता है, ये तो कर्म के निमित्त से और मेरे विपरीत पुरुषार्थ से, ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो ही जाएगा और काम नहीं करेगा तो उसमें क्या है ना। भाई कौन बोल रहा था, हमारे कोरोना में अनिल जी बोल रहे थे, और कोरोना में 2 साल कुछ काम नहीं था, घर में बैठे रहे, खाना और बैठना, इतना वजन बढ़ गया, मेरे कपड़े टाइट हो गए सब बोले, है ना। और भूख भी ज्यादा लगती बोले, बाहर खाने का होता है तो वह यार तो घुटने भी दर्द करने लग गए बोले आप। तो क्या हो गया? विपरीत पुरुषार्थ और कर्म का विपाक। तो समझ मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तब क्या हो रहा है? अब आप क्या हो रहे हैं? उस मोटापे से द्वेष कर रहे हैं, दूसरे के
अच्छे शरीर को देख कर देखो कितना उसका समतोल शरीर है, बिल्कुल अच्छा हल्का फुल्का शरीर है, और मेरा मोटा उठने बैठने में तकलीफ पड़ती, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बोले अपने अंदर विकल्प चल रहे हैं। तो ये विकल्प क्यों चल रहे हैं? शरीर में आत्मबुद्धि होने से। अगर वही से चिंतन करेगा कि इससे मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं होना है, अगर मैं क्लेश करूंगा तो नवीन कर्म बंद होगा और अस्वस्थता बढ़ेगी मेरी, ऐसा विचार करने लगेगा, देखो ये धारा निरंतर सोचनी पड़ेगी, चिंतन में लाना पड़ेगा। आज हम प्रयोग बताएं आपको कि हम बिहार आए दर्शन करने गए, बहुत दिनों के बाद गए, तो शरीर में थकान तो आ जाती है, सवाल का सब शरीर होता है। तो हम चिंतन करते रहे कि मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्या हूँ मैं? अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, अनंत शक्तिशाली आत्मा, अंदर विचार कर रहा है। तो उन विचार शक्ति से क्या हो रहा है? वो जो अपने जो दृष्टि थकान पे जा रही है वहाँ नहीं जा रही है, अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उस पर विचार जाने से वो थकान दूर हो गई। तो थकान क्या थी? विचारों में थकान थी। थकान कहाँ थी? विचारों में थकान थी। और हम विचारों के मालिक है, मैंने पहले कहा था हम हैं, हाँ हम विचारों के मालिक है। हम जैसा विचार करेंगे वैसा हो जाएंगे, हम जैसा विचार करते हैं वैसे हम बनते हैं, ऐसा निर्माण होता हमारा। जब विचार बदल दिए, और विचार बदलने की ताकत मेरे में है, मैं उसका मालिक हूं। जीर्णे वस्थे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा, जीर्णे स्वदेह्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुध। जीर्णे वस्त्रे आत्मानं न जीर्णं मन्यते तथा, जीर्णे स्वदेहे आत्मानं न जीर्णं मन्यते बुध। यथा अने जैसे, जीर्णे वस्त्रे, वस्त्र के जीर्ण यानी पुराने हो जाने पर, फट जाने पर, आत्मानं जीर्णं न मन्यते बुध, जो बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वह अपने को जीर्ण यानी फटा हुआ या पुराना नहीं मानता है। ये तो अनुभव की बात है ना प्रभु। तथा उसी प्रकार नष्टे स्वदेह, अपने शरीर के वृद्ध हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, जो अंतरात्मा होता है वह आत्मानं न मन्यते, शरीर के वृद्ध आदि जीर्ण शीर्ण हो जाने पर अपनी आत्मा को वृद्ध नहीं मानता है। बताओ कितनी बढ़िया बात। बुढ़ापे में जवान रहो आप, मान्यता से। बुढ़ापे में अब बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा आ गया, मुझे बुढ़ापा आ गया। लेकिन जो आध्यात्मिक थोड़ा विचारधारा वाला आदमी होगा, तत्व विचार करने वाला होगा, जिसे थोड़ा वेद विज्ञान होगा, वह कभी इस प्रकार विचार कर लेता है तो बहुत ही आकुलता से बच जाते हैं। अपन यहाँ जितना ज्ञान कर रहे हैं आकुलता से बचने के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एक ही मुख्य, सर्वतज एक भज, एक ही बात है, सर्वतज एक भज, सबको छोड़ो एक कोई भजो। एक अपने आत्मा को जो स्वभाव रूप है उसको। अब देखो आप, जो भी समझदार होता है वस्त्र को अलग समझता है, वस्त्र पुराना हो गया है, फट गया है, तो क्या करता है वो, उससे ये मेरा शरीर या मैं जीर्ण नहीं हुआ, फटा नहीं मेरा शरीर। उसी प्रकार ज्ञानी जन होते हैं, शरीर की वृद्ध हो जाने पर अपनी आत्मा को वृद्ध नहीं मानते, क्योंकि उसके मालूम है ये जितनी भी जवानी की, बचपन की और वृद्ध अवस्थाएं होती है वह शरीर की परिणति होती है। किसकी परिणति होती है? शरीर की परिणति होती है। उस शरीर की परिणति के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है और हमने अभी तक उसका भेद नहीं किया, इसलिए हम उसी के साथ अपने को जोड़ते रहते हैं। मैं भी युवा हूँ, मैं भी जवान हूँ, बलवान हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ताकत खत्म हो गई है। तो ये जो अपने को विकल्प उठ रहे हैं वो अपने आत्मा को नहीं जानने के कारण हो रहे हैं। जिस प्रकार वस्त्र और शरीर दोनों का द्रव्य और क्षेत्र और काल और भाव अलग अलग है। अब
थोड़ी सिद्धांत की बात करें, वस्त्र का द्रव्य अलग है, वो तो सूत का बना हुआ है, शरीर का बना हुआ है। क्षेत्र उसका इस शरीर से अलग है। क्षेत्र काल उसकी जो पर्याय है, उसका जो रूप है वस्त्र का, वो काल कहलाता है। उसका जो रूप रंग वर्ण होता है भाव कहलाता है। और जो शरीर है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। तो दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न होने से उसके ऐसे हो जाने को ये थोड़ी होगा। उसी प्रकार शरीर का और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। अभी हमारे को एक क्षेत्र और गांव में स्थित दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है, फिर भी आत्मा और शरीर दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। एक में एक मिलकर के भी दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है, तो शरीर के वृद्ध हो जाने पर आत्मा वृद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा विचार करें। नष्टे वस्ते यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहे व्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः। नष्टे वस्ते यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहे व्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः। वही बुध ने जो समझदार होता है, वह वस्त्र के नष्ट हो जाने पर, वस्त्र का नष्ट हो गया, वस्त्र के नष्ट हो जाने पर अपने को नष्ट नहीं मानता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी अंतरात्मा होता है, वह अपने शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अपनी आत्मा को नष्ट नहीं मानता है। यहाँ पर नष्ट का अर्थ आचार्य भगवतों ने फटा हुआ विचार किया, फट जाए, नष्ट हो जाए, उसके हिसाब से शरीर के नष्ट हो जाने पर वह अपने को नष्ट नहीं मानता है, अर्थात मरा हुआ नहीं मानता है। अंतरात्मा स्व की आत्मा को नष्ट हुआ या मरा हुआ नहीं मानता। शरीर के मर जाने पर आत्मा को मरा हुआ नहीं मानता है। और जगत में मान्यता क्या है? नहीं, जीव मरा है। अब समझे अपने, जीव मरता है, आत्मा मरती है, लेकिन वह पर्याय की दृष्टि से मरती है। शरीर का संबंध कारण वह जिस मनुष्य पर्याय में थी, उस पर्याय का नाश हुआ। जीव का नाश नहीं हुआ, लेकिन उस पर्याय के साथ जीव था, इसलिए जीव का नाश कहते हैं। लेकिन मर करके वो आत्मा दूसरे को उत्पन्न हो जाती है। तो पर्याय की दृष्टि से मरती भी है, पर्याय की दृष्टि से उत्पन्न भी होती है। लेकिन जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वो मरता नहीं है और न कई जगह उत्पन्न होता है। बोलते ना कि आत्मा तो अजर अमर है, हम ये सुनते आए कि नहीं आए? अगर सर्वथा आत्मा अजर अमर मान ली जाती है तो फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो पर्याय की दृष्टि से जीव का जन्म मरण होता है, लेकिन उस मरण के हो जाने पर आत्मा का मरण नहीं होता, पर्याय का मरण होता है। और पर्याय क्या थी? एक अवस्था थी। शरीर के संबंध से मनुष्य की पर्याय में आत्मा रहा, तो मनुष्य पर्याय का विच्छेद हुआ, कहा यह जाएगा कि जीव मर गया। लेकिन जीव मरता है क्या? दृष्टि में ये भी आना चाहिए। जीव नहीं मरता है, पर्याय की दृष्टि से मरता है, अवस्थान बदल लेता है, वो स्वर्ग में चला जाता है, तो जीव हो ही जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो करता है वह भोक्ता भी है, और जो करता है वो भोक्ता नहीं भी है। हमारे यहाँ शादवाद है। बौद्ध दार्शनिक चारवाक क्या करता है? आत्मा का नाश, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो पंचभूतों से बना हुआ है। वो बोलता है, चारवाक मत होता है कि पंच आकाश, जल, अग्नि, वायु, तो इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसमें चेतन आ जाता है, वही ऐसा कहते हो। और जब शरीर जीव की मृत्यु होती है तो चेतन भी नष्ट हो जाता है। पंचभूतों से वो लोग मानते हैं। और कहावत है ना कि वह जीव पंचभूत में विलीन हो गया, ऐसी कहावत भी है ना। तो पंचभूत का विलीन होने का मतलब क्या हुआ कि शरीर पंचभूत विलीन हो गया, वो फिर राख होगी जलाने के बाद, उसका पंच तो विलीन हो गया, वो आत्मा तो नहीं हुई ना।
तो वो आत्मा को मरा हुआ मानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अवस्था को बदलता है। हम केवल करता, अब यहाँ पर जो पाप कर पुण्य कर्म किए इसी भाव में नहीं मिलता अपने को, तो अपने जो करता था इस पर्याय वाला उसको फल नहीं मिला। अब मर करके स्वर्ग में गए हम, अब स्वर्ग में मेरा ही आत्मा गया ना, तो मेरा ही आत्मा वहाँ पर उस सुख दुख को भोगेगा कि नहीं भोगेगा? तो पर्याय की दृष्टि से जो करता है वो भोगता भी है और करता है वो भोगता नहीं भी। अगर एक ही अस्तित्व मानेंगे आत्मा का तभी बनेगा। इसलिए एको हम, मैं एक ही हूँ। संसारी जीव कर रहा है अलग अलग पर्यायों में अलग अलग मान रहा है, वो अलग अलग जीव नहीं है, एक ही जीव है। हम इनको खल शुद्ध हो, और इसी कारण हम मरने से डरते हैं। अब में आएगा, मरने से डरते हैं और मित्र आदि जो मेरे साथ अच्छा सहयोग थे उनका वियोग हो जाएगा, इसलिए मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि मैं नष्ट हो जाऊं, जबकि वो नष्ट नहीं होगा। ऐसे धारणा बन जाए। बताओ, जो संलेखना करते हैं, इतने परिसर सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, मोक्ष जाते हैं, कितनी एक अपनी आत्मा के प्रति कितनी आत्म भावना, कितनी अपनी आत्मा में तल्लीनता, कितना प्रकार का निभ्रमपना होता होगा कि किसी प्रकार का भय नहीं। क्यों भय नहीं? मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होना है। मेरा त्रिकाल में मेरा कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं। वज्र भी पड़ जाए तो मेरी आत्मा का कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। इतनी जब अकाट आस्था और श्रद्धा बन जाती है तब जाकर के मुक्ति मिलती है। और जरा सा ढुलमुल हो जाओगे, आगे अभी कार्यक्रम आने वाली हम चर्चा करेंगे। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा, रक्ते स्वदेह्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा, रक्ते स्वदेह्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः। ये चार कारकों में चौथी कारिका में जैसे यथा ने जैसे बुध यानी जो समझदार है वह रक्ते वस्त्रे आत्मानं रक्तम न मन्यते, लाल रंग के वस्त्र से अपने को लाल रूप नहीं मानता है। उसी प्रकार बुध ने अंतरात्मा सम्यक दृष्टि वेद विज्ञानी जीव स्वदेहे रक्ते अपि आत्मानं रक्तम न मन्यते, अपने शरीर के लाल हो जाने पर भी अपनी आत्मा को लाल नहीं मानता है। वस्तु शरीर में लाल रंग हो सकता है, वस्त्र शरीर में लाल रंग होता है, लेकिन लाल वस्त्र पहनने से शरीर लाल थोड़ी हो जाता है। लाल वस्त्र पहन ले, काला वस्त्र पहन ले तो शरीर काला थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है। इस प्रकार शरीर लाल वस्त्र या काले वस्त्र पहनने पर काला नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर के काले सफेद गोरे आदि हो जाने पर आत्मा काला गोरा सफेद नहीं होता है। मैं गोरा हूं, जो काले शरीर वाले बेचारे वो जलते हैं, मेरा शरीर काला है। दर्पण में अपना चेहरा देखें तो उनको लगता है कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों है। तो वो अगर समझ ले कि शरीर के ऐसे परिणाम से मेरी आत्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैं तो वैसा ही हूं जैसे पहले था, जो है सो है। वेद ज्ञान के अगर थोड़ी सी अपने को विवेक जागृत हो जाता है, कितने संकलेश से, कितने कषायों से, कितने दुर्धानों से, कितने विकल्पों से बच जाते हैं। से विचार तो बदलने में आना है अपने को। शरीर तो बदलने वाला ही नहीं जो मिल गया तुम्हारे को, अब काला गोरा तो होने से रहा, और उस काले में संतोष करो तो कैसा करेंगे। ये पुद्गल का परिणाम, वो वर्ण रस गंध आत्मा में है ही नहीं। मेरी बात पहले पढ़ना, पकड़ में आना चाहिए। अब पढ़ के आएंगे रूप रस गंध और वर्ण इस शरीर में है, आत्मा में नहीं है। जब आत्मा में कोई रूप नहीं है, यानी कोई कलर नहीं है, वर्ण नहीं है, तो वो गोरा काला कैसे हो सकता है। और जब वो प्रधान हो जाता
है कि यह शरीर आत्मा भिन्न भिन्न द्रव्य होने से शरीर के काले गोरे हो जाने पर मेरी आत्मा काली गोरा नहीं होती है। ये शरीर है, आज है, कल बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, कहाँ का विकल्प करूंगा बोले मैं। तो इन चार कारिकाओं में वही हमें सिद्धांत लगाना है कि तो आत्मा और शरीर इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होने से एक को कभी आज तक हुए नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनको पृथक पृथक समझ करके, श्रद्धा करके, विश्वास करके अपने अंदर धर्म को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतरात्मा को यह शरीर तथा जगत कैसा प्रतीत होता है उसका कथन कैसे। जो वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसे अंतरात्मा की यहाँ मुख्यता से कथन कर रहे हैं। यस्य स्पंदमाभाति निस्पंदेन समं जगत् अप्रज्ञमक्रिया भोगं स समं याति नेतरः। यस्य स्पंदमाभाति निस्पंदेन समं जगत् अप्रज्ञमक्रिया भोगं स समं याति नेतरः। यस्य ने जिस आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान करने वाले अंतरात्मा को स्पंदम, स ने सहित, स्पंदन ने हलन चलन करता हुआ, अने यस्य ने जिस अंतरात्मा को ये जो हलन चलन आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करता हुआ जगत, जगत मतलब क्या है यहाँ लगाना, शरीर आदि सब लगाना, शरीर के साथ जितने दिखाई दे रहे हैं अपने को, इन सबको कैसा करता है वो, निस्पंदेन, स्पंद से रहित, अनेक क्रिया से रहित, निश्चल, अप्रज्ञ, ज्ञान रहित, प्रज्ञित ज्ञान को, ज्ञान रहित, अने अचेतन, क्रिया अक्रिया निकलेगा, अक्रिया मतलब सुख दुख आदि जो क्रियाएं और उनका भोग, उससे रहित, अभोग निकलेगा उसमें से। तो जो अंतरात्मा होता है उसको यह स्पंदन, हलन चलन आदि अनेक प्रकार की क्रिया करता हुआ यह जगत निस्पंदेन अर्थात स्पंद से रहित, अने हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित, अने निश्चल, अप्रज्ञा ने ज्ञान रहित, अक्रिया अने जो शारीरिक क्रिया होती उस क्रिया से रहित, और अभोग अने सुख दुख आदि जो अनुभव है उससे शून्य, आभाति, उसे प्रतिभाषित होता है। मतलब क्या हो गया कि जब अंतरात्मा भेद विज्ञान के द्वारा अपने निज परमात्मा की आराधना में और निज आत्मा ही आराधक बन करके अभेद रत्नत्रय में पहुंच करके अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना में तल्लीन होता है, उस समय उसको यह सारा जगत क्रिया रहित, अज्ञानी, जड़ और सुख दुख के अनुभव से रहित अनुभव में आता है। परंतु है ना, अर्थात है ना, फिर क्या हुआ, समम याति इतरत न, इस प्रकार की जब भूमिका में जो पहुंच गया साधना की, आत्म साधना में जब ऐसा पहुंच गया ऐसा अंतरात्मा, वही समम अने शांति अने परम शांति अने वितराग दशा को प्राप्त करता है। इतर न, दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता इस वितराग दशा को। मतलब आप इस तरह अंतर्लीन हो जाओ कि आपको बाहर सब काष्ठ पाषाण की तरह जड़वत अनुभव होने लगे। क्या, जितना जगत दिखाई दे रहा है उसको हलन चलन करता हुआ जितने भी जीव आदि दिखाई दे रहे हैं, उन सब के प्रति उसकी ऐसी भावना ज्ञान धारा बन गई है कि ये सब काष्ठ पाषाण की तरह जड़वत, कुछ नहीं जानते हैं, न सुख दुख का अनुभव करते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय है। ऐसा
जगत प्रतिभाषित होने लगे, वही वीतराग दशा ने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर सकता है। मिथ्या दृष्टि, जिसको कि जगत क्रियाशील, सुख दुख का अनुभव करने वाला आदि ज्ञान में आता है, वह इस बात को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी आत्म भावना बने, ऐसी आत्मा में तल्लीनता की साधना बने हमारी कि हम रहे, बाकी हमारे अलावा सब कुछ हमसे दूर हो जाए। ऐसी तल्लीनता, ऐसी अंदर की स्थिरता आत्मा के प्रति हो जाए, तभी कर्म की श्रृंखलाएं टूटेगी, तभी वीतराग दशा प्रकट होगी, तभी राग द्वेष का अभाव होगा, तभी केवल ज्ञान प्रकट होगा, और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। और जब वीतराग दशा के बाहर भी जब वह सविकल्प दशा में अंतरात्मा व्यवहार करेगा, तो भी उसको वह अंतर की चेतना में जागृति होने से अंतर ज्योति देगी उसके अंदर। कल पढ़ा था आपने कि अंतरात्मा को अंतर ज्ञान ज्योति जलती रहती है, उस ज्ञान ज्योति के जलते रहने से उसे भेद ज्ञान होता रहता है कि मैं कौन हूँ और पर कौन है, इसलिए उसके अंदर वो लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, और उससे पृथक रह करके साधना बढ़ाता है। किसी भी तरह हमारे को आत्मा से भिन्नता का अवबोध हो जाए, तरह तरह से अलग अलग तरह से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया तरीका बता रहे हैं हमारे को अभी अब आचार्य भगवान। शरीर कंचुकेनात्मा संव्रतो ज्ञान विग्रह नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवेत्। शरीर कंचुकेनात्मा संव्रतो ज्ञान विग्रह नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवेत्। शरीर कंचुकेन संव्रतः, शरीर रूपी कांचुली के द्वारा संव्रत अने ढका हुआ है ज्ञान रूपी विग्रह अने शरीर। वह अपने आत्मा आत्मानं न बुध्यते, वह ऐसा जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता है। तस्मात् इस कारण अतिचिरं भवे भ्रमति, अर्थात चिरकाल तक, बहुत काल तक भवे यानी संसार में भ्रमण करता रहता है। अब यहाँ शरीर रूपी कांचुली, पहले हम उदाहरण समझ लें फिर इसको समझेंगे दृष्टांत। आप तो जानते हैं कि सर्प के ऊपर कांचली आ जाती है, सर्प कांचली होती है ना, तो सर्प के ऊपर जब कांचली आ जाती है तो उसके अंदर का जो वर्ण है वो अपने को दिखाई नहीं देता है, कौन से रंग का सांप है वो। तो जिस प्रकार उस कांचली के आ जाने से शरीर के वर्ण का आभास का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ शरीर ने कार्माण शरीर लगाना, अब अपन लगाएंगे बात आत्मा में, तो कार्माण शरीर से आत्मा का जो ज्ञान शरीर है वह ढका हुआ है। हमारा आत्मा का शरीर कौन सा है, बोलो, हमारा आत्मा का शरीर कौन सा है? ज्ञान शरीर है कि ये शरीर है? देखो तुम भूल कर रहे हो, वो सोच समझ उत्तर देना। आत्मा का शरीर कौन सा है? ज्ञान का शरीर है। कितने लोग बोलते हैं कि शरीर ये वाला है? बोलो आप, हाथ खड़ा करो। कुछ लोग बोल रहे हैं पीछे से कि ये शरीर होता है, आत्मा का शरीर ये है ना। देखो विचार कर रही है अम्मा जी मेरी सामने मेरी बैठी हुई, देखो गंभीर हो गई, मैंने पूछा तो है क्यों? चेतन भैया जी क्या बोलो? चेतन बोलो या बोलो? ज्ञान शरीर आत्मा, बताओ क्या कॉन्फिडेंस के साथ ज्ञान शरीर टीवी देखा है। तो हमारा जो वस्तुतः हम ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप ने जानने रूप है। हम जानना है हमारा शरीर है,
हम जानना ही हमारा रूप है। हम जानने वाला जो कि अमूर्ति को इस शरीर के संबंध से आज तक रूप ही मानते आ रहा है, आज तक उसका शरीर ही मानते आ रहा है। और इसके मानने के कारण, अपनी इस मान्यता के कारण ही सब कुछ ही तो विपरीत उल्टा हो रहा है। तो इस हमारा ज्ञान शरीर इस कारमाण शरीर के कारण आच्छादित है। जो 8 कर्म है ज्ञानावर्णादि, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों ने हमारी जो अनंत ज्ञान शक्ति बताई। अब केवल ज्ञान शरीर मेरा, केवल ज्ञान स्वभाव ही मेरी आत्मा, सारे जगत को एक साथ जानने की ताकत रखने वाला मेरा आत्मा, उस आत्मा को इन कारमाण शरीर ने आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है। इस कारण उसे अपनी आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। बादल आते हैं, सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है तो हो जाता है, तो क्या सूर्य नष्ट हो जाता है ना? सूर्य चमकता हुआ ही है, लेकिन बादलों की आड़ में वो अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे अंदर भी चमकता हुआ देदीप्यमान ज्ञान ज्योति है, वो हमारे कारमाण शरीर ने हमें उसका ज्ञान नहीं होने दे रही है। और कारमाण शरीर कारण शरीर मिला, मूल कारण तो यही है। कारमाण शरीर से तो ये शरीर मिला है, तो इस शरीर से आच्छादित कहो या कारमाण से आच्छादित कहो, एक ही बात। तब क्या करना है? अगर जब तक हम हमारे अंदर की इस आत्म ज्योति को, जो कि ढकी हुई है लेकिन वो आत्म ज्योति मेरे अंदर है, ऐसा जब तक हमें श्रद्धान नहीं होगा, तब तक संसार में भ्रमण होता रहेगा। और अब पक्का लग गया यहाँ पे कि अभी जितने दिन चल रही क्लास, आप लोगों का विश्वास तो हो गया है कि यह शरीर आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है। बार बार सुनने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार विचार आने से कम से कम ये याद तो हो गया, याद तो हो गया। क्या हो गया? कि आत्मा का शरीर ज्ञान है, इसलिए अब शरीर के नष्ट होने पर मैं दुखी नहीं होऊंगा। अरे विचार तो करेंगे ना हम, जब समय आएगा तब देखेंगे। मैं बाद में, मेरे कटे बाद में बोलने वाला था, समाधि करने वाले होते हैं जो संलेखना धारण करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं? शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, करवट लेने की, बदलने की शक्ति नहीं रहती है, बोलने की ताकत नहीं रहती है? लेकिन उनके अंदर आत्मशक्ति होती कि नहीं होती है? उस आत्मशक्ति के बल पर अपने चित्त को, अपने मन को विभाव में नहीं जाने देते हैं, शरीर के प्रति मोह में नहीं जाने देते हैं, शरीर के प्रति होने वाले सुख दुख में नहीं जाने देते हैं, और धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। कितनी बड़ी वो साधनाओं की विचार करने की बात है। अपने में दुख हो रहा है, लेकिन दुख पर दृष्टि नहीं जा रही है। जो अपने आत्मा का आनंद और सुख का भंडार भरा हुआ है, उसके ऊपर दृष्टि जा रही है। वो बाहर के दुख का कोई सामने विचार नहीं आ रहा है। ऐसी जब वेद विज्ञान की धारा शरीर में, आत्मा में आती है, तब संलेखना होती है, तब समाधि मरण होता है, जब सांस सात भाव में मोक्ष जाया जाता है। तो कितनी भेदभाव न की होगी उसने साथ संयम धारण करके, कितनी सामायिकों के अंदर उसने अपने शरीर को भिन्न भावना के द्वारा भाया होगा। तभी तो अंत में आचार्य जी कहते हैं कि तुमने जो जीवन भर संयम की साधना, संयम की पढ़ाई की है, उसकी परीक्षा तुमको समाधि के समय देना होगी। गुरुदेव आचार्य वर्तमान समय कहते हैं, बच्चे की पढ़ाई 1 साल चलती है स्कूल के अंदर, तो अंत में उसकी परीक्षा होती कि नहीं होती है? तो हमको जो संयम की साधना पुण्य की है, जिन्होंने दीक्षा धारण की है, या जो व्रती लोग भी है, अगर उन्होंने सही वेद विज्ञान के द्वारा व्रतों का पालन किया है, तो उनका अंत का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। परीक्षा फल, परीक्षा में पास हो जाओगे। नहीं तो ये परिसर, उपसर्ग, शरीर का मोह, भूख की तृष्णा अच्छे अच्छे को विचलित कर देती है। भूख सताती है, उपास करते हैं, साधना बिना उपास के समाधि मरण थोड़ी होता है, उपास करने पड़ते हैं। शरीर का धर्म थोड़ी छोड़ेगा, तो भूख लगेगी। उस भूख में अपने उपयोग को न जाने दें। शरीर की भूख वेदना है, असाता वेदनी का विपाक है। मेरी आत्मा तो इन भूख प्यास आदि से रहित एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी है। ऐसी अपनी निज आत्मा की श्रद्धा पर दृष्टि बने रहने से उस शरीर से निर्मोही हो जाता है। निर्मोही मेरा स्वभाव है। एको हम निर्मोह शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर।
तो समाधि मरण के लिए पूरी आत्म भावना अपने को करते रहना चाहिए, ये बात कहते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि जो बहिरात्मा होते हैं वो शरीर को आत्मा क्यों मानते हैं। प्रविशत गलतां व्यूहे देहूणां समाकृतौ चिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानं बुद्धय। प्रविशत गलतां व्यूहे देहूणां समाकृतौ चिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानं बुद्धय। प्रविशत गलतां व्यूहे, प्रविशत ने प्रवेश करते हुए, गलता माने गलते हुए, यानी आते हुए और जाते हुए। अर्थ कर लेते भी समझेंगे अपन। आते हुए और जाते हुए, अणुना माने अणुओं के, व्यूह यानी समूह रूप, जो देह परमाणुओं के समूह के आते और जाते रहने वाले इस देह में या इस देह की सम आकृतो, समान आकृति बने रहने से, समान आकृति रहने से स्थिति भ्रांत्या, उसके स्थिति यानी कालांतर तक स्थायी रहने की भ्रांति से, अवबुद्धय यानी जो बहिरात्मा है, जो बुद्धिमान नहीं है, वेद विज्ञानी नहीं है, तम उसे आत्मानं प्रपद्यन्ते, अपनी आत्मा मानता है। हमारे इस शरीर में या इस शरीर का निर्माण औदारिक शरीर की वर्गणाओं से होता है। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमें औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आता है, और औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर की वर्गणाएं आकर के शरीर का निर्माण करती है, और शरीर का निर्माण होने के अगले क्षण में ही इसमें से परमाणु का खिरना शुरू हो जाता है। सिद्धांत का विषय है। जैसे अपने कर्म बनते हैं तो उदय में आते और खिरते और नवीन बनते हैं ना, वैसे हमारे इस शरीर के लिए वर्गणाएं आती है, उनकी भी निश्चय रचना होती है शरीर के निर्माण के लिए कि कितने परमाणु का प्रति समय क्षरण होगा। इसको हम पुद्गल बोलते हैं ना, शरीर पुद्गल है, पुद्गल, जो पूद अन्य पूर्ण और गल अन्य गलता है। अब देखो कितना बड़ा भ्रम है अपना कि हमारा शरीर जब से अपने जन्म लिया, वो शरीर प्राप्त हुआ, तब से यह पूर्ण भी हो रहा है और गल भी रहा है, यानी बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, बन भी रहा है, बिगड़ भी, नष्ट भी हो रहा है, बन भी हो रहा है। लेकिन वह अंतर बहिरात्मा जीव ऐसे शरीर के साथ समाकृति बने के साथ, आत्मा और शरीर की समान आकृति बने रहने से, मतलब क्या हुआ, समान आकृति मतलब क्या होता है कि जब शरीर का निर्माण होता है तो आत्मा और शरीर दोनों का एक क्षेत्र होगा संबंध हो जाता है। जहाँ आत्मा है वहीं शरीर है, और एक में एक हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो जब मानो अपन थोड़ा समझदार व्यक्ति हो गया, मानो कि वो 12-15 साल का हो गया, अब 12-15 साल के बाद वो 20 साल के बाद बोले मैं तो वही हूँ जैसा पहले था। समझदार की बात करें मानो, ये तो शुरू से जब से जन्म ले चल रहा है, लेकिन 15 साल के समय जैसे उसके शरीर की स्थिति थी, वो 5 साल के बाद देखता कि मेरा शरीर भी, वो जो शरीर है वो वैसा का वैसे ही तो है, बोले बात समझे ना। लेकिन क्या 5 साल में शरीर वैसा का वैसा ही रहा क्या? वो तो हर समय बदल रहा है, हर समय नवीन हो रहा है, लेकिन उसकी आकृति समान बने रहने से यही आत्मा है ऐसा मान लेता है। इस कार्य का कहने का मतलब है कि शरीर के परमाणु के आने जाने पर भी शरीर की समान आकृति बने रहने के कारण और आत्मा के साथ संबंध बने का स्थिति के भ्रम से वह अपने इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। हाँ, माता के पेट में आता, हाँ, तो उसके बाद आत्मा भी आ जाएगी, उसकी आत्मा आ जाएगी, हाँ, और माता की आत्मा भी रहेगी। हाँ, तो उस पर कौन से आत्मा का ये रहता है, कंट्रोल है?
एक शरीर दो आत्माएं हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब तक बालक माँ के गर्भ में है तब तक वो जी तो रहा अपनी आयु से, लेकिन जो माता आहार ग्रहण करती है उसके द्वारा उसके शरीर का पोषण होते रहता है ना। तो वहां पर दो आत्मा अलग अलग अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए, माता की आत्मा अलग है और आए हुए जीव प्राणी बालक की आत्मा अलग है। दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों के शरीर अलग अलग है। सिर्फ फर्क इतना है कि बालक का पोषण माता के आहार से हो रहा है, बाकी उसके शरीर की वर्गणाएं उसके स्वयं के कर्म के उदय से आ रही है। उस बालक के शरीर का निर्माण उसके स्वयं के औदारिक शरीर के उदय के कारण वैसी वर्गणा आकर के निर्माण हो रहा है। उसमें माता का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सिर्फ माता तो उसको बाहर से सपोर्ट कर रही है, सिर्फ उसको भोजन दे रही है, क्योंकि शरीर का निर्माण उसके स्वयं के कर्म के उदय से हो रहा है। इसलिए दोनों स्वतंत्र ही है। हमारा भी क्या हो रहा है, जो माँ को छोड़ो, हमारे भी शरीर की वर्गणाएं इस कर्म के उदय से आ रही है, जा रही है, लेकिन उस शरीर को बाहर सपोर्ट करने के लिए हमें भोजन करना पड़ रहा है। इतना ही बात, सिर्फ भोजन करना पड़ रहा है, वो बाहर का निमित्त है वो। बाकी हमारे शरीर की जो पुष्टता आगे जो भी होगी वो हमारे कर्म के विपाक से। जो मोटे रहते हैं बचपन से आदि, उनको ऐसा कर्म बंधा है कि उनके उस शरीर की वर्गणाएं उस प्रकार का निर्माण करती है। और बता दिया कि जो वर्तमान का पुरुषार्थ है वो भी निमित्त पड़ जाता है। जो भी वर्तमान में हमको शरीर की परिस्थिति दिखाई दे रही है, गोरा है, काला है, चिकना है, मोटा है, दुबला है, रूपवान है, कुरूप है ना, वो सिर्फ हमारे पूर्व में किए हुए कर्म के बंध का फल है। उसी से हमको वैसे शरीर का निर्माण होता है और उस शरीर के निर्माण के साथ बाह्य वातावरण का सहयोग मिलता है। बाकी मेरा कर्म निमित्त है यह बाह्य साधन। इसलिए दोनों शरीर अलग अलग है, दोनों की आत्मा अलग अलग, दोनों कर्म अलग अलग। अरे साहब, हमारे शास्त्रों में तुझे लिखा है कि गर्भ में आया हुआ बच्चा अंतर्मूर्त के में जन्म अंतर्मूर्त का हो गया हो, अंतर्मूर्त के बाद में आयु बंद कर सकता है। अंतर्मूर्त के अंदर वो ऐसे परिणाम कर ले कि वह नरक में चला जाए, और अंतर्मूर्त के बाद ऐसे परिणाम कर ले कि स्वर्ग में चला जाए। गर्भ के अंदर बताओ, तो परिणाम मेरे आत्मा के अलग, मेरे गर्भ के अंदर माँ दबाया हो, माँ के परिणाम अलग, उसके परिणाम से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं होगी। दोनों के परिणाम अलग अलग चल रहे हैं, तो अपने अपने परिणाम से अपने अपने कर्मों को मान के फल होगी। तो फिर जब गर्भवती रहते हैं, हाँ, तब वो ऐसे बोलते हैं ना, मजेरा पूजा करते संस्कार पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, कनेक्टेड अभी है ना वो, माता की नाभि से बालक का नाभि जुड़ी हुई, तो माता जो भी विचार करती है उसका कनेक्शन अभी बच्चे के साथ बना हुआ है। तो अभी वहां पूरे उसके संस्कार, उसके विचार उसको संप्रेषित कर रहे हैं, उसको भावित कर रहे हैं। इसलिए माँ के विचारों का प्रभाव या उसके संस्कार बच्चे पर भी पड़ते हैं। जैसे कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि जब अभिमन्यु बालक गर्भ में था और श्री कृष्ण का नाम उनकी माता थी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जो विधि बता रहे थे। चक्रव्यूह होता है युद्ध में, चक्र कि कितने घोड़े रहेंगे, पहले अभी हाथी कितने रहेंगे, रथ कितने रहेंगे, कितने प्यादे रहेंगे, ऐसा व्यूह चक्रव्यूह बनाया जाता है। उसके बीच में जो मूल होता है ना, वो उसमें रहता है कि इन सबको पार करके वहां जाएगा वो। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना, वहां तक उसकी माता जग रही थी सुभद्रा। लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलना कैसे, उस बात का जब वर्णन श्री कृष्ण ने शुरू किया, अर्जुन ने शुरू किया, तो माता सो गई थी। तो सो जाने से अब वो बालक पेट में था, वो निकलने का क्या मार्ग है उसके संस्कार नहीं मिले, उसके ज्ञान में नहीं आया। तो क्या हुआ, अर्जुन को नाम से ये अभिमन्यु चक्रव्यूह प्रवेश तो कर गया अपने विरोध उसको लड़ने के लिए, मतलब,
लेकिन निकलने का मार्ग कैसा होता है उसको उसका ज्ञान नहीं था, मारा गया। इसलिए कहते ना, मंदिर आना, अच्छे प्रवचन सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, टीवी का खराब दृश्य नहीं देखना, खोटे विचार नहीं लाना, तो उस समय माता के गर्भ में उस विचारों का पूरा संप्रेषण, पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता को कहा जाता है कि गर्भवती माता को कि तुम अच्छे विचार करो, अच्छी संगति करो, धर्म ध्यान करो। एक हमने इंदौर की कथा है कि वो विशुद्धमती माता जी दरियाबाद में थी, राजस्थान में। इंदौर के सज्जन थे, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो माता जी के पास है। माता ने वही प्रेरणा दी, मैंने आपको बताया। तो उसने टीवी देखना, पिक्चर देखना सब बंद कर दिया और पूरी आध्यात्मिक और पूरी धार्मिक प्रवृत्ति पूरी गर्भावस्था में करती रही। जब वो बालक होशियार हो गया, 8-10 साल का हो गया, तो ऐसा वो आचार्य के पास आके बोलता है, कुछ चर्चा चली त्याग मार्ग की दीक्षा लेने की। तो बालक बोलता है कि महाराज श्री, आचार्य श्री, मैं मेरी माता की दीक्षा लेने के पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बोले तुम्हारे दीक्षा करूंगा। वो बोल रहा है, संस्कार पढ़ते हैं, संगति का संस्कार पढ़ते हैं। अभी 20-22 साल का हो गया, बाजार के होटल का नहीं खाता, बिस्किट नहीं खाता, ये नहीं खाता। रात भोजन नहीं करता। 22-23 साल का लड़का हो गया वो, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, पढ़ रहा है, तो इसमें संस्कार है अभी। वो कथा बर्थडे का केक अलग बनता है, किसी के बर्थडे में ऐसा वो बाजार का केक नहीं खाता। कल बात हुई ना संगति की बात, कि तोता अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ पलता है या साधु के पास पलता है तो उसको वही सीखने को मिलता है, संगति का फल। उसे चोर डाकू लुटेरे के पास वो तोता पलता है तो वहाँ का जो विभाग वही बोलता है, संगति का असर पड़ता है। देखो अभी आप लोगों ने आध्यात्मिक संगति की, आपने आध्यात्मिक विचार सुने आपने, तो आपके विचारों में कितना आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया। और अगर आप यही बातें अगर कथा की करते, राग जैसी कथा सुनते, उसमें तल्लीन होते, तो आपको उसी का पोषण होता, वही संस्कार उभर में आते और उसी में प्रवृत्ति करते। संगति का पोषण का भी ये हो सकते हैं, उसका परिणाम वो ग्रहण लग गया, उसको गर्भ पर भी परिणाम हो सकता है। ग्रह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जीव पर गर्भावस्था में पड़ता है। कहा गया है, ये कोई बात नहीं होगी, ग्रहण का प्रभाव कहा गया ना, ग्रहण के समय भोजन नहीं करना आदि। तो एक उसमें क्या होता है कि जो पौद्गलिक वर्गणाएं बहुत दूषित होती ना, वो प्रभावित करती। पुष्कर से भी जीव प्रभावित होता है, ऐसी बात थोड़ी। अरे आप किसी संत की फोटो देखो और किसी विकारी दृश्य को देखो आप, तो दृश्य के देखने से आपके विचारों में परिवर्तन आता है कि नहीं? वो तो पुष्कर ही है। ऐसे ही अब आत्मस्वरूप का कथन करते हैं कि आत्मा कैसा है। गौर स्थूल प्रसोवाह मित्तंगेना विशेषयन् आत्मानं धारयेत् नित्यं केवलं ज्ञप्ति विग्रहम्। गौर स्थूल प्रसोवाह मित्तंगेन विशेषयन् आत्मानं धारयेत् नित्यं केवलं ज्ञप्ति विग्रहम्। अहम अने मैं गौर, गोरा हूँ, स्थूल मोटा हूँ, वा अथवा कृश अने मैं दुबला हूँ, इति अने इस प्रकार से अंगेन अने शरीर के साथ अविशेषयन विशेषता न करते हुए केवल ज्ञप्ते, केवल ज्ञान स्वरूप विग्रह अने शरीर, केवल ज्ञान स्वरूप शरीर को आत्मानं नित्यम धारयत, केवल ज्ञान स्वरूप अपने को नित्य धारयत अने भावना कर, ध्यान कर। फिर वेद ज्ञान आगे वही वाला कि अपने को मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे फलाना है, मुझे टिमका है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसे जितनी भी विशेषताएं हैं देह के प्रति,
उनको छोड़ करके, अविशेष यानी उनसे रहित होकर के तुम अपने को केवल ज्ञप्ति विग्रह, केवल ज्ञान शरीरी अपने को नित्य भावे, नित्य भावना करें। और अपने से क्या होता है, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। तो मेरे से अपन किसको समझते हैं, मुझे पहले बताओ, मेरे से किसको समझते हैं, बोलो। उस टाइम शरीर को ही समझते है ना, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। शरीर को समझ लो तो तकलीफ भी क्या हो जाएगी। मेरे को मतलब आत्मा अगर शरीर को समझ लिया तो बात उसमें लगा हो गई। मेरे को मतलब मेरे जीव आत्मा को, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो गया। ये जो मुझे से हम आत्मा को ही जोड़ते हैं। मुझसा कौन है, आत्मा ही तो है। मैं और मेरा आत्मा ही है, उसी से संबंध करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके साथ विशेषता मत करो, यह तो अपने को एक केवल ज्ञान स्वरूप ही चिंतन करो। मुक्ति किसको होती है बोले, किसको नहीं होती है? तरह तरह से अपने बता रहे हैं भाई। अपन दूध की चीज होती कि नहीं होती? दूध का रसगुल्ला बना लो, दूध की मिठाई बना लो, दूध की रबड़ी बना लो, दूध की चमचम बना लो, दूध का हलवा बना लो, है ना? चीज क्या रहेगी, दूध ही रहेगी। तो बस तरह तरह से अपने को मिष्ठान देते रहे वेद विज्ञान का, कहीं तो अच्छा लगेगा। मुक्ति रेकांत की तस्य चित्ते यस्याचलाधति, तस्य नेकांत की मुक्तिर यस्य नास्त्यचलाधति। मुक्ति एकांत की तस्य चित्ते यस्याचलाधति, तस्य नेकांत की मुक्तिर यस्य नास्त्यचलाधति। यस्य चित्ते, जिस जीव के या जिस आत्मा के चित्त में यानी हृदय में या मन में अचल धृति, अचल यानी निश्चल, अडिग, क्या हो, धृति यानी धारणा, किसकी, आत्म स्वरूप की धारणा। जिस व्यक्ति के मन में अचल आत्म स्वरूप की धारणा है, तस्य यानी उस व्यक्ति की एकांतिकी मुक्ति, उसकी नियम से मुक्ति होगी। कैसी, अचल, चलायमान न हो जरासे में, बिल्कुल अडिग, निश्चल। अगर धार्मिक आत्मा में मन में धारणा हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, ऐसी हर हालात, हर परिस्थिति, हर माहौल, हर स्थिति में लक्ष्य अंतर आत्मा में जाएगा। उसको मुक्ति निश्चित होनी है, गारंटी कार्ड ले लो आप मेरे से। फिर क्या कहते हैं, यश अचला धति न, जिसकी शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की अचल धारणा नहीं है, तस्य एकांती मुक्ति न, उसको तो एकांत से यानी नियम से मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति प्राप्त करना है किसी भी तरह से डावाडोल नहीं होना। कर्म बलवान है, बताया था हमारा शत्रु है, कर्म ही है, वो हमको हिलाने की कोशिश करता है और हम हिल जाते हैं। परिस्थिति में, माहौल में, वातावरण में, घटना में हम क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। उस समय हिले नहीं और अचल रहेंगे। 5 पांडव थे, 2 की अचल स्थिति नहीं रही, 3 की अचल स्थिति रही। एकांत की मुक्ति, एकांत से मुक्ति हो गई और उनकी मुक्ति नहीं हुई, अचल स्थिति होती। क्षायिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सबक क्षणी, वो स्थिति लाना अपने को, वहां तक जाना अपने को। तैयारी शुरू करो धीरे धीरे। मतलब क्या हुआ कि जब तक यह जीव आत्म स्वरूप में हिलता डुलता रहेगा, चलायमान रहेगा चित्त में, तो वह मुक्ति नहीं कर सकता है।
सांप सीढ़ी का खेल है ये। बताओ, साधना कर रहा है आत्मा अने जीव उपसम श्रेणी चढ़ के नीचे आ जाता है। सांप सीढ़ी में 99 के बाद तो बड़ा सांप बैठा हुआ है मुंह फाड़े हुए। सांप सीढ़ी चढ़ गया ऊपर तक 99 पे पहुंच जाता है, 100 एक पॉइंट नीचे रह जाता है। और भाग्य 99 का पासा पलट गया, उसका 99 पे आ गया, नीचे आ जाओ 10 पे आ जाओ, है ना। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। हमें वो सांप जो है कर्म रूपी सांप से बच के निकल जाना है, तो हमें मुक्ति निश्चित होने वाली है। अब अगर हमें आत्मा में स्थिरता लाना है, चित्त को स्थिर करना है, योगियों को कह रहे हैं, संयमी को कह रहे हैं, त्यागियों कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी अचल स्थिति बन जाए। जनेभ्यो वाक्दस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रम भवन्ति तस्मात् संसर्गम जनैर्योगी ततस्तजेत्। जनेभ्यो वाक्दस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रम भवन्ति तस्मात् संसर्गम जनैर्योगी ततस्तजेत्। कह रहे हैं अगर तुम्हें आत्मचिंतन करना है, आत्मा में स्थिति लाना है, तो जनेभ्य अने सांसारिक जीवों से, सांसारिक जीवों के संसर्ग को अगर आप करोगे तो वाक, जब संसारिक जीवों से आपका संपर्क बनेगा तो वचन प्रलाप होगा, बोलचाल होगी, है ना। उससे क्या होगा आपको, मनः तथा ने उससे मनः स्पंद, अर्थात मन में स्पंदता होगी, चंचलता आएगी। जितना हम बोलेंगे, जितना हम व्यवहार करेंगे, उतना मन चलायमान होगा, सुनने से भी और बोलने से भी। आप घर के अंदर हो और बाहर कोई भी ऐसी बात हो जाए तो आपका मन झट से बाहर चला, सुनने पर बोल रहा हूं। और कभी किसी दूसरे का तुम्हारे नाम का व्यक्ति की पुकार कर रहा हो, तो मेरे को कौन बुला रहा है, होता है ना। तो सुनने से और बोलने से चित्त चंचल हो जाता है, और चित्त के चंचल करने से चित्त विभ्रम, मन में विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। विभ्रम मतलब राग, देश और मोह पैदा हो जाता है। तस्मात्, इसलिए योगी ही, योगी जन है, आत्म साधना करते हैं, आत्मा में लीन रहना चाहते हैं, जन ही अने संसारी जीवों से, भोगी जीवों से संसर्गम तजे, तुम संसर्ग छोड़ दो। हमारे गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, जब भी स्वाध्याय चलता है, प्रसंग आता है, क्योंकि संघ में है, बड़ा संघ है, तो भक्त लोग आते हैं, परिवार के लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो चर्चाएं होती, उनकी कुछ सुनाते हैं। दुखिया सब दुनिया के लोग हैं और वो अपनी कथा सुनाए तो वो आएंगे, तो सुनने वाले तुम भी हो, दूसरे को सुना सकते नहीं हो। सुनाते हैं तो अपने मन में भी विकार आता है, मन में निष्कल्पना होती है, अच्छे बुरे के विचार आते हैं। अरे ऐसा क्यों किया उनने, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे यार देना देना तो नहीं, तो छोड़ छोड़ा के आए खाए को बेचवारी कर रहे। तो जितने जन संपर्क होगा, चाहे धर्मात्मा का हो या संसारी जीव का हो, बातचीत तो होगी तो विकल्प पैदा होंगे, और वो विकल्प भी क्या होते हैं, संस्कार में आ जाते हैं। फिर जब कभी सामयिक में बैठेंगे, पत्रिका में बैठेंगे, तो दिमाग में बात आ जाती है ना। हम भी आपके जैसे तो भी ऐसी बात थोड़ी है, हमारे में इतनी थोड़ी बात है कि उसको हटा देते हैं, हम इतनी बात होती है, तब फर्क है। व्रत धारण करने का यही तो महत्व है, संयम धारण करने का यही तो महिमा है। क्योंकि मेरा जो व्रत है, संकल्प है, वह मुझे ज्ञात है, इसलिए मेरे को ये भेद हो चुका है, ये संसार का मार्ग है, मेरे योग्य नहीं है। तो मैं झट से मैं अपने आप को, प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है कि वापस लौटना अपने स्वरूप।
पत्तिक्रमण का मतलब क्या? अब आपको कोई व्रत नियम तो है ही नहीं, तो आपको पत्तिक्रमण की या अपनी भूल को याद सुधारने की बात ही नहीं आएगी आपको दिमाग में, तो और व्रत वही नहीं आएगा। जिनका त्याग रात को भोजन का त्याग होता है वो खाता है क्या? उसको याद रहता है कि नहीं रात को भोजन त्याग है। जिसका त्याग ही नहीं है तो जब देखो जब खा लेगा वो। तो संयम की यह महिमा है कि हम जल्दी अपने को सुधार कर लेते हैं, क्योंकि संसार है, संस्कार पड़े हुए हैं, संपर्क होगा, भक्तजन आएंगे, वो भी कल्याण के मार्ग के लिए आते हैं। आप लोग साधु की संगति क्यों कर रहे हैं? कि आपका भी अज्ञान दूर हो, आपको भी विवेक जागृत हो जाए, हमारा भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, इसलिए तो आते होंगे। अब आने में थोड़ी कोई इधर की बातें तो हो ही जाती है, वो हो जाए तो विकल्प पैदा कर देता है वो। फिर हम लोग कहते हैं ठीक है संसारी जीवन क्या होता रहेगा, भूल जाते हैं। अभी अपन पढ़ा था ना कि शीघ्र भूल जाए, बोल करके भूल जाओ। तो इसलिए अगर तुम्हें आत्मा में स्थिरता लाना है, राग द्वेष को छोड़ना है, क्योंकि राग द्वेष से रहित जब तक आत्मा की भावना नहीं की जाएगी तब तक अपने आत्मा की उपलब्धि नहीं होने वाली है। और राग द्वेष के मिटने के लिए जितना आप जन संपर्क दूर करोगे उतनी साधना अधिक होगी। तीर्थंकर मौन रहते हैं, जंगलों में अकेले रहते हैं। जितने आत्म साधक हुए पुराने समय वाले, वनों में मनों में रहे, उनको कोई उपकार करने की भाव नहीं, आत्म कल्याण करना। और उपकार करते भी हैं, विस्मृति द्रुतम, शीघ्र हो जाए। तो इस प्रकार आज अपन यहाँ पर बात करेंगे। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।